तो बिलाखिर वो पहेली अब आपको सुलझती भी नजर आ रही है कि आखिर क्यों अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी जब भारत की सरजमीन पर थे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस नहज के पर पहुंच गए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली और काबुल का एक नया प्लान था, ये सामने आ चुका है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ हमने बात करनी है वो कौन से 13 अफगान लीडर्स हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल रहें, बल्कि यही जंगी कैफियत बरकरार रहे। उनके नाम भी हमने आपके सामने रखने हैं और माजी में पाकिस्तान ने उनके ऊपर कितनी मेहरबानियां की हैं, ये तमाम डिटेल्स भी रखेंगे। अफगानिस्तान के वजीर दिफा और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए हैं। क्या वो पाकिस्तान की कार्रवाई से हिट हो चुके हैं? उनसे मुतालिक मुतज़ाद खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान का अंदर जो लोकल मीडिया है वो तमाम तर चीज़ों को बड़े दिलचस्प अंदाज में कवर कर रहा है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। अब तक की जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हमारे सामने आई है, इसमें यह बताया गया है कि जो सीज फायर है दोनों ममालिक के माबैन, अगर इसका दौरानिया देखा जाए तो गालिबन ख़त्म हो चुका है और इसके ख़त्म होने के बाद ही ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में कुछ कलदम टीटीपी हाफिज गुल बहादुर से जो मुत्तसिल एक ग्रुप है जैश उल फुरसान, उनकी तरफ से पाकिस्तान के मीर अली के अंदर एक कैंप को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके अंदर जो खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान का मीडिया जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर खबर मौजूद है। इसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक टीटीपी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक टीटीपी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई जो धमाके से फट गई। 3 मजीद टीटीपी ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम बरवक्त कार्रवाई और बहादुराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों टीटीपी के जो अफराद हैं वो कैंप के बाहर ही हलाक हो गए। इस तमाम कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी जो जिम्मेदारी है जैश उल फुरसान, ये हाफिज गुल बहादुर की झेली तंजीम, इन्होंने ये जिम्मेदारी को कबूल किया है और उनका यह दावा है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुंचाया है। जबकि अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी जराये से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया गया है कि किसी किस्म का अफवाज पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ और तमाम जो एलिमेंट थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एक तो ये खबर हमारे सामने आई है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि ये एक सवाल था, एक पहेली बना हुआ था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि अमीर खान मुत्तकी के भारत के दौरे के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो यहाँ तक इस नहज के पर पहुँच गए कि पाकिस्तान को फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करनी पड़ी और दोनों ममालिक बरह रास्त जो है उनके अंदर तसादुम एक शुरू हो गया। अब इसके अंदर जाहिर है जब भी किसी एक मुल्क का सरबराह किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो पैटर्न तो यही होता है कि उस दूसरी गवर्नमेंट के जो सरबराहान है या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो शख्सियात हैं, जो इदारे हैं, वही दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को दावत देते हैं। मगर यहाँ पर मामला जो है कुछ और आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे मुतल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, वो अपने प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जब उन्होंने भारत के अंदर अपने कुछ दिल्ली के सहाफ़ी, ज़ाहिर दोस्त होते हैं, बरादरी एक ही है, तो उनसे जब पूछा कि ये बताया जाए कि अमीर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान रजीम के अबूरी वज़ीर ख़ारजा रहे, इन्हें भारत के अंदर किसने दावत दी? क्या वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बुलाया गया, हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल लेटर दिया गया? तो उन्होंने बताया, यानी दिल्ली के सहाफ़ियों ने नुसरत जावेद साहब को यह बताया कि नहीं, भारत की सरकार की तरफ से अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरे की दावत नहीं दी गई, बल्कि ये एक ऐसे थिंक टैंक की तरफ से अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा को दौरे भारत की दावत दी गई जो कि हिंदुत्व और भारत के हिंदुइज्म की प्रमोशन या कल्चर की तशहीर करता है। एक ऐसे थिंक टैंक की तरफ से अमीर खान मुत्तकी को दावत दी गई और इस थिंक टैंक के जो बानी रहे हैं वो अजीत डोवल भी रहे हैं। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। इसी से आपको तमाम पहेलियां सुलझती भी नजर आती हैं। जाहिर है जब ऑफिशियल सतह के ऊपर किसी शख्सियत को बुलाया जाए तो उसका मामला कुछ और होता है, उसका मामला तिजारत के ऊपर फोकस होता है। लेकिन थिंक टैंक ने चूंकि बुलाया है तो इसका जो मुद्दा था वो 3 ही था। डिप्लोमेसी यानी मिलिट्री डिप्लोमेसी होती है, इसमें तस्वीराती लिहाज से गुफ्तगू होती है, इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू होती है, सिक्योरिटी इत्तेहाद की बात की जाती है कि हमने कैसे खित्ते में अपने अपने किन मफादात को लेकर आगे बढ़ना है। ये तमाम वो खबर है जो चीज़ हमारे सामने आई है कि भारत के विवेक आनंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन या विवेक आनंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये बताया जा रहा है VIF,
एक थिंक टैंक है भारत का और इसके बानी रहे हैं अजीत डोवल। इस थिंक टैंक की तरफ से आमिर खान मुत्तकी को बुलाया गया और यही वो वजह है कि जब वो भारत की सरजमीन पर मौजूद थे और उसी दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस नहज के ऊपर पहुंचे और आमिर खान मुत्तकी ने भारत की सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए, तो उसकी जो पहली है वो अब आपको सुलझती भी नजर आ रही है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि बुलाने वाले ही ऐसे हैं। यानी इसके अंदर एक और भी पहलू है कि कहने को तो अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है ये इनकी डेफिनेशन के मुताबिक सो कार्ड के हमने तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा निज़ाम राइज करना है, मगर ये किन की दावत के ऊपर अफगानिस्तान के विजिट कर रहे हैं, एक ऐसे थिंक टैंक की दावत के ऊपर ये अफगानिस्तान भारत की सरजमीन के ऊपर कदम रख रहे हैं जिनके नज़रियात के अंदर ये शामिल है कि वो हिंदुत्व की प्रमोशन और RSS के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले सोविक आनंद जो हैं वो भी इस थिंक टैंक का एक अहम हिस्सा है। उनकी दावत के ऊपर ये भारत की सरजमीन के ऊपर जा रहे हैं। तो आपको इससे लगता है ये जो इस्लामी चूरन भेजते हैं अपने डेफिनेशन के मुताबिक ये कुछ भी नहीं है बल्कि इनके अपने ही कुछ और किस्म के मुफादात हैं। तो ये पहली तो अब आपको सुलझ की होगी कि आखिर क्यों आमिर खान मुत्तकी के दौरे के दौरान ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इस नहज के ऊपर जाते हुए आपको नजर आए। अब मैंने आपके सामने रखने हैं वो 13 नाम, वो अफगान लीडर, वो 13 नाम जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल रहें, लेकिन माजी के अंदर पाकिस्तान उनके साथ कैसे बिहेव करता रहा। एक एक करके मैंने आपके सामने नाम रखना। ये तो आपको मालूम है कि अफगानिस्तान का इस वक्त जो इक़्तिदार है वो 35 गवर्नर्स, वज़रा और कुछ कमांडर्स के हाथ में है और उनमें से 22 पाकिस्तान के साथ माने जाते हैं। उनका ख्याल है कि हम हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान में पनाह लेते हैं, हमने अगर पाकिस्तान को नाराज़ कर दिया तो हम कल कहाँ जाएंगे, जबकि बाकी 13 पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ माने जाते हैं। उन 13 के अंदर एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इन 13 में से जो सबसे सफ़ेवल में है वो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, और इनके अंदर पाकिस्तान की क्या मेहरबानियाँ रही हैं माजी के अंदर, इनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये 1979 में ख़ानदान समेत कोयटा में शिफ्ट हुए और 1996 तक कोयटा में रहे। तालीम भी पाकिस्तानी मदारिस में हासिल की। ये 2001 में दोबारा कोयटा में पनाह गुज़ीन हो गए और पाकिस्तान ने इन्हें दोबारा 20 साल पाकिस्तान में रखा, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 समझे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, सदर इब्राहिम तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला हैं। असल वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी हमदर्द होने की वजह से सुप्रीम कमांडर ने इनके इख्तियारात सलब करके सदर इब्राहिम को दे दिए हैं। ये भी पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ माने जाते हैं। इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पेशावर में गुजरा और पाकिस्तान ने इनकी मेज़बानी की। तीसरे नंबर पर आ जाइए, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर नायब वज़ीर आज़म है। इन्होंने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान तंजीम बनाई थी। ये 21 साल कोयटा में रहे, लेकिन ये भी आज बैरूनी ताकतों के अलाकार बने हुए हैं और पाकिस्तान मुखालिफ माने जा रहे हैं। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बड़े बेटे, जबकि तालिबान के वज़ीर दिफा और डेप्यूटी कमांडर भी हैं। ये भी तवील अरसे कोयटा में रहे, लेकिन आज ये भी हमारे मुखालिफ समझे जाते हैं। इसी तरह मजीद भी नाम है, मुल्ला अब्दुल हक वासिक, ये तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ हैं और ये गवांता नामे मोबे में कैद थे। यानी गवांता नामो मोबे जो अमेरिका का एक इंतहाई भयानक किस्म का जेल जो है वो माना जाता है, ये वहां पर कैद रहे। उनकी राय में बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपना एक अहम किरदार अदा किया था, लेकिन ये भी अब रॉ के जरिए BLA को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनसे मुतल्लिक ये भी मुमकिन तौर के पर इल्जामात हैं। इसी के साथ साथ बात ये की जाती है कि ये मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर जो कि पाक अफगान बॉर्डर्स के कमांडर्स हैं, ये कंधारी और इंतहाई सख्त मिजाज हैं। ये पख्तिया में TTP का अलबदर ट्रेनिंग कैंप मुमकिन तौर के पर चलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसने पाकिस्तान में अंगूर अड्डा के लिए 300, मिरानशाह के लिए 200 और इस्लामाबाद रावलपिंडी कोटा के लिए 500 अमन दुश्मनों को भिजवाने से मुतल्लिक भी इक़दाम किया था। मुमकिन तौर के पर इनसे मुतल्लिक ये भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ दीगर कुछ और भी नाम हैं जो बताए जा रहे हैं, मजीद भी कुछ नाम है, लेकिन ये बुनियादी नाम है। और बदकिस्मती ये है कि अफगान तालिबान के अंदर इन्हीं जो शख्सियात हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ मानी जाती हैं, ज़्यादा होल्ड इन्हीं का माना जा रहा है। अब इसके अंदर जो एक और चीज़ है, ये जो नाम है ये मैंने आपके सामने रखे हैं और माजी के अंदर पाकिस्तान इनके ऊपर क्या मेहरबानियाँ करता रहा, पाकिस्तान इन्हें कैसे महफूज पनागाहें देता रहा, मगर उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या नज़रियात रखने हैं वो भी हमने आपके सामने चीज़ रखी है। अब इस खबर के पर आ जाइए कि मुल्ला याकूब क्या हलाक हो चुके हैं, जो अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा डेप्यूटी कमांडर्स भी हैं। इनसे मुतल्लिक मुतज़ाद खबरें आ रही हैं।
अभी तक जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी उनसे मुतल्लिक कुछ भी इतला सामने नहीं आ रही। कुछ इतला दिए हैं कि जख्मी है और इनके ऊपर अटैक मुमकिन तौर के ऊपर करने की वजह यह बनी कि इन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जो भी पाकिस्तान का फौजी आपके हत्थे चढ़ जाए, चाहे उसकी मैयत ही क्यों ना हाथ आ जाए, तो आपने उसकी तस्दीक करनी है। और इस बात का गम गुस्सा रियासत पाकिस्तान के अंदर था, इसीलिए मुमकिन तौर के ऊपर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इन्हें निशाना बनाया गया है। यह तो खबर तय है कि मुल्ला उमर के घर के अंदर हमला किया गया है, जो उनका एक पुराना घर था वहां पर नहीं, एक और घर से मुतालिक बताया जा रहा है कि वो एक सेफ हाउस के अंदर शिफ्ट हो चुका था, उस घर को निशाना बनाया गया है और इंतहाई एक अहम तस्वीराती जगहों को भी निशाना बनाया गया है। और वहां पर यह खबरें सामने आ रही हैं कि मुल्ला याकूब वहां पर मौजूद थे, जो इस कार्रवाई से पाकिस्तान की जो कि मुमकिन तौर के ऊपर की गई है सरकारी सतह के ऊपर, चूंकि इसकी तस्दीक और तरदीद सामने नहीं है, इसीलिए मैं मुमकिन तौर के ऊपर कह रहा हूं कि ऐसी जो कार्रवाई है उनकी खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुल्ला याकूब से मुतालिक कोई खबर आपको सुनने को नहीं मिल रही है। हालांकि मुल्क हालत जंग के अंदर है और मुल्क का जो वज़ीर दिफा है उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा को देखें वो आपको बयानात इंटरव्यूज देते हुए नजर आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा से मुतालिक अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर इस खबर के ऊपर आ जाइए आखिर में कि अफगानिस्तान के अंदर इन खबरों को, इस सिचुएशन को कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर फारसी के अंदर बिलखसूस ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि सुर्खी ये लग रही है कि यह खालिक और मखलूक की जंग है। यानी इस तनाजुर के अंदर कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ही ने तो बनाए थे ना ये तालिबान, और तो अब आपकी जो मखलूक है पैदा करदा, ये आपकी और इन्हीं के माबैन जो है वो जंग होती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो कौमी सतह का एक नैरेटिव है वो आपको नजर नहीं आ रहा, और अमारत इस्लामी के लिए दर्द-ए-सर यही बना हुआ है कि हम किस तरह से अपने इन नेशनल जो अफराद जो कौमियत की बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं या कौमियत की बुनियाद के ऊपर साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, हम इन्हें कैसे अपने साथ मिलाएं। और इन्हें साथ मिलाने के लिए अब अमारत इस्लामी क्या कर रही है कि अफगान तालिबान के लीडर टीवी पर तुलू में गालिबन वो आते हैं और क्या कहते हैं कि हमने अमारत इस्लामी का झंडा और अफगानिस्तान का वो झंडा जो उन्होंने बैन कर दिया है, इन दोनों झंडों को लेकर हमने पंजाब तक जाना है और ये फतह कर लेना है। अब आप खुद देखिए कि इन्होंने तो खुद अफगानिस्तान का वो जो झंडा है उसको तो खत्म कर दिया, उसके ऊपर तो पाबंदी लगा दी। अब टीवी में बैठकर ये कह रहे हैं कि हम दोनों झंडे वहां पर लहराएंगे। क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि कौमियत वाला जो उनसर है, जो लोगों की हमदर्दी है, वो अपने साथ अब अमारत इस्लामी समेटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर की जो फजा है वो ये कहते हैं कि भाई ये अफगानियों की जंग नहीं है, ये अफगानिस्तान की जंग नहीं है, ये अफगान तालिबान और पाकिस्तान की जंग है। वो इस जंग को ऐसे ले रहे हैं और ये कौमी सतह के ऊपर अफगान तालिबान को वो हमदर्दी आपको मिलती हुई नजर नहीं आ रही जो उनके लिए दर्द सर बनी हुई, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ये मुहिम एक बार फिर तेज हो चुकी है कि हमें अफगान पनाह गुज़ीन उन्हें उनके मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से भेजना चाहिए। आपको एक नेशनल सतह के ऊपर मुहिम इसके अंदर दोबारा शुरू होती हुई नजर आ रही है। तो ये सिनेरियो, ये तमाम वो चीज़ें हैं। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन तमाम वो खबरें थी इंतहाई अहमियत की हामिल जो आपके सामने रखनी थी। इस खबर से जुड़ा अब आपका कुछ सवाल हो या राय है तो जो कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।